नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। सीधा लखनऊ की ओर रुख करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन बनने जा रही है। अब तक मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाने के लिए हमें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या फिर वाया मुरादाबाद होते हुए वहां पहुंचना पड़ता था। 12 से 15 घंटों का एक लंबा सफर लोगों को तय करना होता था। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह दूरी घटकर के 5 से 6 घंटों में सिमट जाएगी। लखनऊ से मेरठ मात्र 5 घंटे में इस दूरी को पूरा किया जा सकता है और प्रयागराज से मेरठ या मेरठ से प्रयागराज की दूरी को भी 6.5 घंटे के अंदर पूरा करने में मदद मिल जाएगी। विकास की और इस क्षेत्र में अन्य तमाम औद्योगिक विकास की इतनी संभावनाएं विकसित होंगी, उन्हीं को देखते हुए मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय प्रदेश शासन ने लिया और इसमें अब तक 93% भूमि का अधिग्रहण का कार्य भी सफलतापूर्वक राज्य सरकार ने संपन्न किया है। हम लोगों ने पहले इस बारे में हम लोग तय कर रहे थे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इसको मॉडर्नाइज करते हुए हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करेंगे, क्योंकि अब तक जो भी कार्य हमने किए हैं प्रदेश सरकार के संसाधनों से किए। लेकिन मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने यूनियन बजट में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटाइजेशन लोन की एक नई व्यवस्था दी है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि प्रदेश के अंदर मुझे याद है 2017 के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात एक सपना हुआ करती थी। रोड कनेक्टिविटी की दिशा में उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यंत खराब थी। आज न केवल एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, बल्कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को भी हमने 4 लेन के साथ जोड़ा है। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ा गया है। तहसील और विकासखंड मुख्यालयों को भी 4 लेन और 2 लेन की कनेक्टिविटी से हम लोगों ने आच्छादित किया है। मेट्रो 2017 के पहले एक भी सिटी में मेट्रो नहीं था। आज प्रदेश के अंदर 4 सिटी मेट्रो से आच्छादित है। आगरा और कानपुर में इस वर्ष के अंत तक मेट्रो संचालित हो जाएगी। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी 2017 तक मात्र 2 सिटी ऐसी थी जहां पर वायु सेवा हमारे पास उपलब्ध थी, प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वाराणसी से। आज प्रदेश के अंदर 8 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं, जहां से 75 गंतव्य स्थलों को बेहतर एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो रही है। 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे फंक्शनल हो चुके हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। 2 नए एयरपोर्ट पर जेवर और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर 10 नए एयरपोर्ट पर भी युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर कार्य चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी बहुत आसान और विकास की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करती है और यह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ध्यान दिया। 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2016-17 से अब तक हम लोग 32 नए मेडिकल कॉलेजेस पे काम कर रहे हैं। 2 एम्स उत्तर प्रदेश में संचालित हो चुके हैं। हर जनपद में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को तेजी के साथ विकसित किया गया है। ये सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और भारत सरकार की उन सभी नीतियों का अक्षरशः पालन करते हुए, जो वित्तीय प्रबंधन और 2017 के पहले इस प्रकार का वातावरण नहीं था, लेकिन 2017 के बाद
प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण मिला, इसके बाद बैंकों ने भी अपनी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग करना प्रारंभ किया और आज 5100 करोड़ रुपए का ये सिक्योरिटाइजेशन का ये लोन की ये कार्रवाई गंगा एक्सप्रेस वे को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और हम लोग एक समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, 6 लेन का एक्सप्रेसवे, बाद में इसको और भी विस्तार दिया जा सकता है और ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का एक बैकबोन बनेगी। मैं विश्वास के साथ इस बारे में कह सकता हूं। आज उस कार्य के लिए, इस महत्वपूर्ण आयोजन में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं, इस बात के लिए आज विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के सभी नियमों को मानते हुए प्रदेश में न केवल जन कल्याणकारी योजनाओं को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इस बेहतर अभियान को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार से अपने आप को पीछे नहीं रखेगा। प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस मंशा को कि उत्तर प्रदेश को देश के विकास के लिए एक ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य करना चाहिए। उत्तर प्रदेश शासन इस दिशा में अपने पूरी ताकत के साथ अपना सहयोग करेगी। मैं एक बार फिर से अपना समय देने के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री मल्लिकार्जुन राव जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने मिशन शक्ति के कार्यक्रम में भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाली उन उत्कृष्ट महिलाओं को, जो 75 जनपदों से आई थी, उन सभी बहनों को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से एक स्मार्टफोन भी प्रदान किया है, जिससे वे अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकें। हमारे बैंक और वित्तीय संस्थाओं की ओर से प्रदेश के अंदर सीएसआर के कार्यक्रम में भी समय समय पर विगत 1.5 वर्ष से तो कोरोना महामारी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या वेंटिलेटर्स आदि उपलब्ध कराने में भी अच्छा योगदान किया। मैं आभारी हूं माननीय वित्त मंत्री जी का कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उनका स्वयं फोन आया और उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ संस्थाओं से हम लोग उत्तर प्रदेश में कोविड हॉस्पिटल स्थापित कर रहे हैं और उसमें उन्होंने कुछ जगहों पर उसके स्थापना के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, उसमें उन्होंने गोरखपुर में भी एक हॉस्पिटल इसलिए दिया, वाराणसी में दिया, आगरा में दिया। एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने में आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश कोरोना को लगभग नियंत्रण करने में पूरी तरह सफल है। 24 करोड़ की आबादी के राज्य में आज 24 कोविड पॉजिटिव केस हैं। हमारी रिकवरी रेट 98.6% से अधिक है।